राजन, जैसे तूने मुझे मेरे बेटे से जुदा किया, एक दिन तू भी इस तरह ही अपनी संतान से दूर रहेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिंदगी में कभी बाप बनने का सुख तुझे नहीं मिलेगा। आज तूने मेरी औलाद से मुझे जीते जी अलग कर दिया। सैनिकों, ले जाओ इसको यहाँ से। महाराज, ये आपको बद्दुआ दे रही है। अगर इसकी जबान सच हो गई तो हम तबाह हो जाएंगे। तबाह तो तुमको होना ही है एक दिन तुम दोनों देख लेना। तुम्हारे घर कभी कोई औलाद नहीं होगी। अगर हो भी गई तो वो तुमसे छीन ली जाएगी, याद रखना। चमनपुर नामक राज्य में एक जुल्कामैन नाम का राजा रहता था। उसकी एक पत्नी थी महारानी उजाला। उनकी शादी को 13 साल हो गए थे, पर अभी तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो दोनों अक्सर उदास रहा करते थे। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनकी जिंदगी में एक अधूरापन सा था। एक दिन राजा उदास बैठा हुआ था, तभी महारानी खुश होकर उनके पास आई। मुबारक हो महाराज, आज हमारी सालों पुरानी दुआ पूरी हो गई है। आप इतनी खुश क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है? महाराज, हमने कितनी कोशिश की कि हमारे महल में भी बच्चे की किलकारी गूंजे, पर आज तक हमारी ये आरज़ू ही बनकर रह गई थी। पर आज हमारा सपना पूरा हुआ है। इस महल का वारिस आने वाला है। क्या सच बोल रही हैं आप? जी महाराज। मंत्री जी, पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ और गरीबों में दान भिजवाओ। हमारे महल का चिराग आने वाला है। जो हुकुम महाराज। राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन महल में एक राजकुमार ने जन्म लिया। मेरा बच्चा, मेरा नन्हा सा राजकुमार, किसी की नजर न लगे हमारी खुशियों को। बहुत सालों बाद हमारे महल में ये खुशी आई है। अब किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तुम परेशान ना हो। तभी वहाँ दाई माँ आती है। महाराज, महारानी, राजकुमार के माथे पर एक काले रंग का निशान है। वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ बोलिए। महाराज, राजकुमार के माथे पे जो निशान है वो किसी अनहोनी शक्ति के संकेत हैं। सालों पहले हमने एक किताब में पढ़ा था, जिसके माथे पे भी ये निशान होगा उसकी जिंदगी में परेशानियों का सामना करना लिखा ही होगा। नहीं दाई माँ, ऐसा मत बोलिए। इतनी मुश्किल से इस महल में हमारा राजकुमार आया है, अब उसको हम कुछ नहीं होने देंगे। तकदीर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता महारानी। महाराज, एक रास्ता तो है, पर वो इतना आसान नहीं है। मुझे अपने राजकुमार को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। आप बस मुझे रास्ता बताइए। उस रास्ते से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया। वो एक अजीब रास्ता है, रहस्यमय रास्ता। बासूद के जंगल से गुजरते हुए आपको एक जादुई तालाब मिलेगा। उस तालाब में एक कश्ती होगी। आपको उस कश्ती में बैठकर तालाब के उस पार जाना होगा। आपने सही सलामत वो रास्ता पार कर लिया तो आपको आगे का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। ठीक है दाई माँ, हम आज ही उस बासूद के जंगल की ओर रवाना होंगे। फिर राजा मंत्री की तरफ मुड़ी। हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में महल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है महाराज, आप बेफिक्र होकर जाइए। राजा और रानी बासूद के जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते वो एक जगह रुक जाते हैं। महाराज, सुबह से शाम हो गई। चलते चलते अभी हमको वो तालाब नजर नहीं आया जो दाई माँ ने बताया था। बच्चा भी गर्मी की वजह से बहुत परेशान है। थोड़ी हिम्मत रखिए महारानी। हमारा बेटा राजकुमार है और राजकुमार कभी भी ऐसी गर्मी से घबराया नहीं करते। वो फिर से आगे की ओर बढ़ जाते हैं।
अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि तभी उनको एक तालाब नजर आया। देखिए ना महाराज, वो जादुई तालाब नजर आ गया। ठीक कह रही हैं आप महारानी। दोनों तेजी से आगे बढ़े और तालाब के किनारे जाकर खड़े हो गए, पर तालाब के अंदर एक भी कश्ती नहीं थी। महाराज, अब हम तालाब को पार कैसे करेंगे? इस तालाब में तो एक भी कश्ती नहीं है। वही हम सोच रहे हैं महारानी। वो कुछ देर वहीं ऐसे ही खड़े रहे, तभी अचानक एक कश्ती उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तक तो कोई कश्ती नहीं थी तालाब में, फिर ये कहां से अचानक आ गई? आप ज्यादा सोच रही हैं महारानी। जरूर ये कश्ती तालाब के उस किनारे से आई होगी, बस हमारा ध्यान नहीं गया इस पर। अब देरी मत करो, इसके अंदर बैठ जाओ। महारानी का दिल तो नहीं कर रहा था उसके अंदर बैठने का। एक अजीब सा डर उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वो दोनों उस कश्ती में बैठ गए। कश्ती जैसे ही आधे रास्ते पहुंची, पानी का बहाव तेज हो गया और कश्ती डूबने लगी। महाराज, महाराज, ये क्या हो रहा है? हमारा छोटा सा बच्चा मर जाएगा महाराज। हिम्मत से काम लीजिए महारानी। देखते ही देखते पानी कश्ती के अंदर भर गया और कश्ती पानी में डूब गई। वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुकी थी। राजा और रानी ने आंखें बंद कर ली, जैसे जिंदगी से ही हार मान ली हो। कुछ समय बाद राजा को अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने आंखें खोल कर देखा। वो एक जमीन पर लेटे हुए थे और महारानी और राजकुमार भी बिल्कुल ठीक थे। ये कैसे हो गया महाराज? आखिर इतने तेज पानी के बहाव से हम कैसे बच गए? और ये कौन सी दुनिया है? क्या हम तालाब के किनारे पे आ गए? राजा और रानी ने उठकर चारों तरफ देखा तो उनको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। महाराज, हम तालाब में डूबे थे ना? यहाँ तो कोई तालाब नहीं है, फिर हम यहाँ कैसे? तभी वहाँ एक खरगोश आता है। कौन हो तुम और इस दुनिया में क्या कर रहे हो? दुनिया? ये सर्जिस की दुनिया है। इस दुनिया में आज तक कोई इंसान नहीं आ पाया, फिर तुम कैसे आ गए? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम क्या बोल रहे हो? खरगोश ने आगे की तरफ इशारा किया और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। राजा और रानी खरगोश के पीछे पीछे चल देते हैं। खरगोश एक जगह जाकर रुक जाता है और तेज आवाज में बोलता है, सर्जिस, तेरी दुनिया में कोई घुस आया है। अंदर से एक डरावनी आवाज आई, अंदर ले आओ उन्हें। वो तीनों अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। उसके सिर पर 2 सींग थे। महाराज, ये इंसान है या जानवर? वही हम सोच रहे हैं महारानी। आपस में बात करना बंद करो और बोलो, क्यों आए हो यहाँ? मैं चमनपुर से आया हूँ। मैं वहाँ का राजा हूँ। मुझे तालाब के उस पार जाना था, पर ना जाने कैसे हमारी कश्ती डूब गई और हम तुम्हारी दुनिया में आ गए। सच कहे तो हमें तुम्हारी दुनिया के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। बस हम तो यहाँ गलती से आए हैं। ये मेरी दुनिया है। इस दुनिया में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते मेरी मर्जी से। फिर सर्जिस उनके पास आया और रानी की गोद से राजकुमार को छीन लिया। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हम अभी तुम्हारी दुनिया से चले जाते हैं। अब तुम मेरी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। तुमको अब मैं एक शर्त पर ही जाने दूंगा। कौन सी शर्त? यहां से आगे जाकर एक निर्मोही का जंगल है। उस जंगल में तुमको एक हरे रंग का फूल मिलेगा। यदि वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। हरे रंग का फूल? पर आज तक हमने किसी हरे रंग के फूल के बारे में नहीं सुना है। वो फूल इस दुनिया का सबसे कीमती फूल है। हर कोई उसको हासिल नहीं कर सकता। याद रखना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे हर हाल में अपने राजकुमार को तुम्हारे चंगुल से बचाना होगा। महाराज, नहीं नहीं, महाराज आप कहीं नहीं जा सकते।
अगर अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उस राज्य का क्या होगा जो आपके भरोसे से चलता है? एक राजा का जो फर्ज होता है, मैं बस उसी को निभाने जा रहा हूँ। राजा ने मुड़े बिना आगे कदम बढ़ा दिया और निर्मोही के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही निर्मोही के जंगल में कदम रखा, एक पेड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम एक पेड़ होकर अपनी जगह कैसे बदल सकते हो? ये एक विचित्र जंगल है और यहाँ सब कुछ हो सकता है। हर कदम पे खतरा है। बेहतर होगा तुम अभी यहाँ से लौट जाओ। मैं पीछे पलटने के लिए नहीं आया। अगर तुमको इतना ही शौक है अपनी जान देने का तो ठीक है, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, पर तुमको आगे जाने से पहले मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। ठीक है, तुम अपनी पहेलियां बताओ। ना मैं जिंदा ना मैं मुर्दा, ना मैं सच ना मैं झूठ, सपनों में अक्सर दिख जाऊं, जागो तो फिर मैं गायब हो जाऊं, बताओ कौन हो? परछाई की परछाई। तुमने मेरी पहली पहेली को कैसे सुलझाया? जब दिल में कुछ करने की चाह हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अभी तो तुम्हारी 2 पहेलियां बाकी हैं, उनका जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी से पूछो, वक्त नहीं है मेरे पास। ना पंख है ना उड़ान है, फिर भी मैं हर शाम आसमान में जाऊं। कभी मैं नीला कभी मैं लाल, बिना शरीर के रंग बदल जाऊं। बताओ कौन हूं मैं? राजा कुछ देर ऐसे ही सोचता रहा। उसको कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। पेड़ को ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। राजा जल्दी से सोचता है और आंखें बंद करता है। सूरज की छाया। बच गए तुम इस बार, पर तुम जीत से अभी भी दूर हो। पहेली नंबर 3। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर सब मुझसे डरते हैं। मैं ना आवाज हूं ना साया, फिर भी रात में अक्सर दिखता हूँ। मैं कौन हूँ? डर का वहम। पेड़ राजा के रास्ते से हट गया। तभी राजा की नजर सामने एक हरे फूल पे पड़ी। वाह, हरे रंग का फूल। अब वो सर्जिस मेरे बेटे को छोड़ देगा। राजा बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने वो फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो फूल गायब हो गया। ये फूल कहाँ चला गया? तभी हरे फूल के पौधे के अंदर से आवाज आई। राजन, अगर आपको ये फूल चाहिए तो आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज शाम सूरज डूबने से पहले तुम मर जाओगे। राजा ये सुनकर हैरान रह गया, पर अभी उसने अपने राजकुमार और रानी को बचाना था। उसने कहा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। एक सच्चा इंसान वही होता है जो मौत से भी लड़ जाए अपने परिवार की खातिर। तभी उस पौधे पे वो फूल फिर से आ गया। राजा ने वो फूल लिया और सर्जिस के पास आ गया। सर्जिस, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। अब तो मेरे राजकुमार और रानी को छोड़ दो। राजा, तुमको फूल ने कुछ बताया तुम्हारी जिंदगी और मौत के बारे में? हाँ सर्जिस, आज सूरज ढलने से पहले मेरी मौत हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। महारानी, मेरे मरने के बाद आपको राजकुमार की देखभाल अच्छे से करनी होगी। राजा, तुम अपनी बातों में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। वो फूल जल्दी मेरे पास लाओ और मेरे सींग में रख दो। राजा ने वो फूल सर्जिस के सींग के बीच में रख दिया, जिससे सर्जिस एक आम आदमी जैसा हो गया। उसके सींग गायब हो गए और वो कद में भी छोटा हो गया। अब ये सब क्या था सर्जिस? सर्जिस मुस्कुराया। माफ करना राजा, मैंने तुम पर इतना जुल्म किया, पर मैं क्या करता, मैं तो मजबूर था। कैसी मजबूरी? 200 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान था, पर मेरे घर में मेरी माँ थी। मेरी माँ पूरे दिन दूसरे घरों में जाकर पूरे दिन काम करती और रात को उसी पैसे से मेरे लिए खाना पकाया करती। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे अब कुछ काम करना चाहिए।
तो मैंने नहीं किया। रोज आज से कल पे टालता रहा। फिर एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। माँ को बिस्तर से उठने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फिर एक दिन माँ ने कपड़े में ही उल्टी कर दी। माँ को देखकर मेरा जी बहुत घबराया और घर से मैं निकल गया। कई दिनों तक घर वापस नहीं आया। फिर कई दिन बाद ये सोचकर घर आया कि अब तो माँ खुद ही अपनी गंदगी को साफ करती होंगी। पर जैसे ही मैं घर आया, माँ तब तक भी ऐसी ही पड़ी थी। उसकी उल्टी की बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने माँ को एक कुएं में फेंक दिया। कुएं से कई बार मुझे माँ की आवाज आई, बेटा यहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे बाहर निकाल ले। यहाँ बहुत अंधेरा है, कोई अपना नहीं दिखता, एक अलग ही दुनिया लगती है। पर मैंने माँ को नहीं निकाला। और फिर कुएं से मुझे वो आखिरी आवाज आई जो माँ कह रही थी, बेटा सरजिस, तूने जो मुझे इस कुएं में डाला है ना, एक दिन तू भी कोसों पानी की सतह के नीचे होगा और तेरे पास भी कोई अपना नहीं होगा। तू एक दिन मेरी तरह ही तड़पेगा। और उसी दिन मैं इस तालाब के किनारे पानी भरने गया और इस अजीब दुनिया में आ गया। जो गुनाह मैंने माँ के साथ किया, मुझे फिर 200 सालों से उसकी सजा मिल रही है। फिर ये अमरोही का जंगल, वो हरा फूल और हमारा यहाँ आना कुछ समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। जब मुझे इस दुनिया में 100 साल हो गए, तब एक खरगोश आया। वो कोई साधारण खरगोश नहीं था, एक पहुंचा हुआ खरगोश। उसने मुझे बताया कि 60 साल बाद एक राजा पैदा होगा। वो राजा दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। वही मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दिलाएगा। और देखो, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया। तुम्हारा तालाब में आना और डूबना, मेरी दुनिया में आना, ये सब बहुत सालों पहले लिखा जा चुका था। पर हम तो अपने राजकुमार के लिए तालाब के उस पार जाने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे राजकुमार के सर पर एक काला निशान है, जिस बात की याद दिलाता है कि जब तक वो निशान उसके सर पर है, राजकुमार पर मुसीबत आती रहेंगी। तुमको जिसने यहाँ भेजा, क्या उसने तुमको यह बताया था कि वो निशान किस तरह खत्म होगा? हमें दाई माँ ने यहाँ भेजा और कहा था तालाब पार करते ही आगे का रास्ता खुद मिल जाएगा। बच्चा लाओ, मुझे दो। रानी ने बच्चा सजिर्स को दे दिया। उसके गोद में लेते ही बच्चे के सिर से काला निशान खत्म हो गया। ये कैसे गायब हो गया? अब से कुछ देर पहले जब तुमने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया था, तब तो उसके माथे से निशान गायब नहीं हुआ था, फिर अब कैसे? क्योंकि उस वक्त मैंने वो हरा फूल नहीं देखा था। राजा, तुम और तुम्हारी महारानी बहुत ही नेक दिल हो। आज तुम दोनों की वजह से मेरी बरसों की बद्दुआ खत्म हो गई। ऐसा मत कहो, इतने भी नेक नहीं है। हम सालों पहले हमसे भी एक गुनाह हुआ था। गांव में एक बूढ़ी औरत के बेटे ने हमारी वजह से अपनी जान दे दी थी। महाराज, उस औरत की बद्दुआ की वजह से ही हम इतने साल बे औलाद रहे, और आपकी वजह से उस आदमी की जान नहीं गई थी। वो एक महल के सैनिक था। आपने बस उसका इल्जाम अपने सर ले लिया था। आप बस चुप रहे और सब लोग आपको गुनहगार समझते रहे। तालाब का पानी सूख चुका है। अब हमको अपने गांव लौट जाना चाहिए। राजा और रानी दोनों महल वापस लौट गए और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे।